दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में इंग्लिश के 25 प्रश्नों में 24 प्लस प्रश्न आपके कैसे सही होंगे। दोस्तों हम आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो है कि 24 प्लस प्रश्न सही होगा। एक आध दो प्रश्न दोस्तों आपके इधर उधर हो सकते हैं। ये 24 प्लस प्रश्न आप कैसे सही करेंगे, तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे एसएससी एमटीएस में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, जितने भी ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, सॉरी दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, सीबीटी बेस्ड हुए हैं, उसके जितने भी पेपर हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको दोस्तों अपने इस चैनल पे कराएंगे। ये मान करके चलिएगा दोस्तों 15 से 20 प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं। दोस्तों अगर सिर्फ आप इसको भी करके चले गए ना तो निश्चित रूप से आपका इंग्लिश में ये तो मान के चलिएगा दोस्तों 24 प्लस ही नंबर आएगा। एक आध नंबर दोस्तों इधर उधर हो सकता है लेकिन 24 प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, आप कितना भी दोस्तों पढ़ लेंगे आपके लिए कम ही रहेगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी और बेस्ट प्लान आपका होना चाहिए, स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाइए। हम अपने इस चैनल पे दोस्तों एक जो है पेपर करा चुके हैं, ये दूसरा दोस्तों पेपर कराने जा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों 15 से 20 कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाता है। एसएससी एमटीएस पेपर हेल्ड ऑन 5 जुलाई 2022 शिफ्ट 2, यानी कि दोस्तों शिफ्ट 2 में हुआ था। 5 जुलाई 2022 को ये पेपर हुआ था। आइए देखते हैं दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आपके इंग्लिश पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों ये पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि दोस्तों पर्यायवाची से प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न देखने से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम्बल का पूछा गया है, तो दोस्तों हम्बल जो है, हम्बल मीन्स होता है विनम्र। हम्बल मीन्स होता है विनम्र, ठीक है, जो दयालु है विनम्र होता है उसे हम्बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडेस्ट, जैसा कि यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम्बल का सिनोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है। दिया गया है पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम may contain error, select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer। यानी कि दोस्तों जो ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कहीं अगर एरर है तो ठीक है, एरर को आप बताइए। अगर नहीं एरर है तो एक ऑप्शन इसमें दिया रहेगा नो एरर, कोई गलती नहीं है, तो उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। साउथर्न स्टेट्स हैज मेड एन इम्प्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। इसमें दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें आपका ग्रामर रूल लगेगा। ग्रामर का रूल आप पढ़े होंगे, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वही लगते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जो भी है दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट रूल, ये सभी रूल इसमें लगते हैं। आप लोग बताइए दोस्तों इसमें गलती कहाँ पे है। तो दोस्तों इसमें जो है कि आपका पहले यहाँ पे जो है पहले ही वाले सेक्शन में गलती है, साउथर्न स्टेट्स हैज़ मेड, इसी में गलती है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यदि दोस्तों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो यहाँ पे देखिएगा साउथर्न स्टेट्स दिया है, स्टेट्स, जब स्टेट्स दिया है यस लगा करके प्लूरल, जैसे दोस्तों बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या बनाते हैं, बॉयज़ बनाते हैं, यस लगा करके बनाते हैं। ठीक है, गर्ल है, गर्ल का प्लूरल क्या बनाते हैं, गर्ल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जब वर्ब प्लूरल होगी तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, क्या होगा आपका, हैव होगा। ठीक है, यही गलती है। साउथर्न स्टेट्स हैव मेड एन इम्प्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए घबराना नहीं दोस्तों, सभी प्रश्न आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि दोस्तों कोई वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है, गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है, ये बताना आपको है। एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लॉफ्टिंग ड्यूरिंग द ट्रिप, तो दोस्तों इसमें आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लॉफिंग की स्पेलिंग है ये गलत है। ठीक है, लॉफिंग की स्पेलिंग क्या होती है, LAUGHING होता है। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एवरीवन वाज टॉकिंग सही है, एंड लॉफिंग, लॉफिंग में यहाँ पे LAUF के जगह क्या होगा आपका दोस्तों, G होगा, LAUGHING होता है। ठीक है,
अगली प्रश्न पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि दोस्तों जो एडियम दिया गया है इसका मीनिंग बताना है। द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। लायंस शेयर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का सबसे बड़ा भाग को लायंस शेयर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन। यानी कि एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड प्राप्त की लायंस शेयर यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा भाग हर फादर्स प्रॉपर्टी अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का। अगला प्रश्न दोस्तों इस सेंटेंस में बताना है कि क्या एरर है। ठीक है, पूछा गया है कि मैरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो दिया गया है मैरीन वर्टिब्रेट्स, ये आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो कर रहा है रूल, इसलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। थैंक यू सो फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसको आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही प्रश्न है। माय निस इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस। देखिए दोस्तों जो कंजक्शन होते हैं हमारे वो समान चीज़ों को जोड़ते हैं। अगर काइंड एडजेक्टिव है तो जेनरस भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जेनरस फिलअप हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। 8 नंबर का प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, भरना है। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बना लीजिए। हम आपको दोस्तों कुछ कंजक्शन बताते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन जोड़े वाले, इसको दोस्तों याद रख लीजिए। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फिक्स होने वाला है एसएससी एमटीएस एग्जाम में। देखिए दोस्तों हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया और रेयरली हो गया। ठीक है, इसके साथ व्हेन लगता है, क्या लगता है, व्हेन। नो शूनर के साथ दोस्तों दैन लगता है। किसी कॉपी पे दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा, नो शूनर के साथ दैन लगता है। आइदर के साथ और लगता है। नाइदर के साथ नॉर लगता है। ठीक है, देखिए हार्डली, स्केर्सली, रेयरली के साथ व्हेन, नो शूनर के साथ देन, आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार। और भी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए नॉट वनली के साथ दोस्तों बट आल्सो का यूज होता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। बोथ के साथ एंड लगता है, ये सभी कंजक्शन दोस्तों याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हार्डली के साथ हो जाएगा व्हेन। अगली प्रश्न पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यानी दोस्तों कोई सेंटेंस यहाँ पे जो दिया गया है, इस सेंटेंस में अगर कोई इम्प्रूवमेंट है जो अंडरलाइन किया गया है तो इसमें आपको बताना है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द 18th सेंचुरी सा द मिडिल क्लास बिकमिंग मोस्ट प्रोस्पेरस। तो दोस्तों बिकमिंग मोस्ट की जगह हो जाएगा बिकम मोर हो जाएगा। 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि आपका सिनोनिम से पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है दोस्तों। दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील लिथेर्जिक एंड डिजी। तो लिथेर्जिक का मतलब होता है दोस्तों आलसी, लिथेर्जिक का मतलब होता है आलसी जो इनएक्टिव हो, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इनएक्टिव, निष्क्रिय। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिक्स। यानी कि दोस्तों ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब होता है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान पॉलिटिक्स को कहा जाता है। ठीक है, यह एक आपका सब्जेक्ट है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका है, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेलिंग एरर से पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि दोस्तों किसकी स्पेलिंग सही होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग दोस्तों PROMINENT होता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रमुख होता है, प्रसिद्ध या कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, प्रमुख या प्रसिद्ध। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा।
प्रश्न है कि थ्रो थिक एंड थिन, ये ईडियम का प्रश्न है दोस्तों, इसका मीनिंग बताना है। तो दोस्तों थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में, ठीक है, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे एवं बुरे समय में, ठीक है, इसका सही मीनिंग हो जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में, इन गुड एंड बैड टाइम्स। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है साइलेंट, साइलेंट का एंटोनिम्स पूछा गया, साइलेंट का एंटोनिम्स पूछा गया है। तो साइलेंट का मतलब होता है दोस्तों मुख्य, कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, मुख्य है, ठीक है, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, जो महत्वपूर्ण न हो उसे इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ नो इम्प्रूवमेंट। ये भी दोस्तों इम्प्रूवमेंट वाला प्रश्न है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आई डोंट नो वाई ही इज़ सच सेक्रेटली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा इज सो सेक्रेटिव हो जाएगा, ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, द खाली स्थान ऑफ द नाइफ इज हिज हैंड मेड हर सीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, साइट। साइट का मतलब होता है दोस्तों दृश्य, साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, यहाँ पे साइट भरा जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा, ठीक है। प्रश्न है कि खाली स्थान नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग भर लेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब दोस्तों कोई चीज़ अगर मुख्य होती है प्रिंसिपल तो हो जाएगा, ठीक है, या प्रधानाचार्य के सेंस में भी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर खाली स्थान पीपुल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है दोस्तों निष्पक्ष, निष्पक्ष को अनबायस्ड कहा जाता है, ठीक है। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड, यानी कि अच्छा पॉइंट्स है टू ईच साइड, प्रत्येक साइड के लिए, एंड वी नीड हमें आवश्यकता है मोर अनबायस्ड, यानी सबसे ज़्यादा निष्पक्ष पीपुल लोगों की, दैट वी आर विलिंग इच्छा है टू लुक देखने का, एट देम फ्रॉम एन एंगल्स इस एंगल से, ठीक है। तो अनबायस्ड मतलब होता है निष्पक्ष। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है, ये इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही क्वेश्चन है। भरना है कि अबाउट 3 years एगो 3 वर्ष पहले एन ओल्ड मैन नेम वाज पाउल यूज टू लिव इन दिस हाउस। तो यहाँ पे भर लेंगे दोस्तों हुज, ठीक है, यहाँ पे हुज आपका फिल इन द ब्लैंक्स भर लेंगे, ठीक है। हुज आपका रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। हुज मतलब होता है हो जाएगा किसका, किसका नहीं, यहाँ पे दोस्तों जिसका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, और ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ द मेन मे कॉन्टेन एन एरर। गलती कहीं ना कहीं है दोस्तों, इसमें बताना है। इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा आपका एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है आपका, इसे में एरर है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दोस्तों जो पोर्शन है ग्रामर का जरूर पढ़िएगा, ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों 20 प्रश्न तो दोस्तों आपके व्याकरण ग्रामर से पूछे जाएंगे, बाकी जो 5 प्रश्न दोस्तों आपका एक क्लोज टेस्ट पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका क्लोज टेस्ट पैसेज है, इसमें 5 आधारित प्रश्न हैं। डिफरेंट फूड्स, अलग अलग प्रकार के भोजन, इन खाली स्थान फूड ग्रुप है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के हमें न्यूट्रिएंट्स देखते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स उनसे हमको मिलता है, इसमें भरना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ईच का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक फूड से हमें अलग अलग प्रकार का डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिलता है। आगे चलते दोस्तों, अगला भरना है फिल इन द ब्लैंक्स का, इसमें क्या भरेंगे, पिकिंग एंड असॉर्टमेंट्स विद इन एवरी फूड ग्रुप खाली स्थान द वीक विल हेल्प यू। देखिए दोस्तों, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है इससे बाद वाला वर्ड जरूर देखिएगा, यहाँ पे वीक दिया है, इसलिए यहाँ पे भरेंगे हम लोग जो है कि थ्रो आउट, मतलब पूरे सप्ताह, विल हेल्प यू सहायता करेगा, ठीक है। थ्रो आउट का मतलब होता है पूरे सप्ताह, कंप्लीटली,
ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे थर्ड वाला फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। थर्ड भरना है, यहाँ पे दिया गया है यू गेट, आप प्राप्त करेंगे न्यूट्रिएंट्स, मेनी न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा दोस्तों, मेनी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बहुत के सेंस में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। तो नंबर 4 में यहाँ पे क्या भरेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड खाली स्थान ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है दोस्तों के बजाय या के अतिरिक्त। ठीक है, के बजाय या के अतिरिक्त। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। ठीक है, द वैरायटी ऑफ फूड्स, अलग अलग प्रकार के जो फूड्स हैं, भोजन है, विल मेक बनाते हैं, खाली स्थान यहाँ पे भरना आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा, योर मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके